Hey guys, वेलकम बैक द फ्रेगनेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यार, इसके पहले 3 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज सैटरडे है एंड आज फाइनली वो दिन है जब रिंतारो वोगड़ी के साथ पढ़ाई करने वाला होता है, और तभी हमें रिंतारो को दिखाया जाता है जो की वोगड़ी से मिलने के लिए ट्रेन से जा रहा होता है। लेकिन इस समय ये बंदा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि ये बाहर देखते हुए सोच रहा होता है कि ये नजारा कितना ज्यादा अच्छा है और पता नहीं मैं इसे कितनी बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पता कि आज मुझे पूरी दुनिया बिल्कुल अलग नजर क्यों आ रही है। और तभी स्टेशन से बाहर आते ही रिंतारो वोगड़ी को देखता है और कहता है, क्या मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा? वोगड़ी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ थोड़ी जल्दी आ गई। और तभी अपना बंदा वोगड़ी को देख के सोचता है, क्या वोगड़ी हमेशा इतनी क्यूट दिखती है। और फिर ये दोनों सबसे पहले कैफे में पहुंचकर खाना खाते हैं, और खाना खाने के साथ ही वोगड़ी बहुत खुश नजर आ रही होती है। और फिर वो कहती है, मैं हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी क्योंकि ये पढ़ाई के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन तुम्हें पता है इससे ज्यादा जरूरी क्या है? मैंने सुना था कि यहाँ खाना काफी अच्छा मिलता है। और ये बात सुनने के बाद रिंतारो सोचता है कि आखिर ये मैं कैसे भूल गया कि जो वोगड़ी है उसे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वोगड़ी सबसे ज्यादा खुश तभी लगती है जब वो खाना खा रही होती है। और फिर खाना वाना खाने के बाद वोगड़ी कहती है कि अब हमारा पेट भर चुका है, इसलिए अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और यहाँ पे रिंतारो भी पढ़ाई करने को लेके काफी एक्साइटेड दिख रहा होता है। लेकिन फिर जब वोगड़ी रिंतारो को कुछ समझा रही होती है तभी ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों ये चीज नोटिस करते हैं, मतलब ये दोनों काफी जल्दी से दूर हट जाते हैं। और यहाँ पे वोगड़ी कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे काफी करीब आ गई थी, मतलब मैंने जान कैसा नहीं करा। रिंतारो कहता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। और फिर वोगड़ी रिंतारो को पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन भाई अपना बंदा तो यहाँ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा होता है और इसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है। और काफी देर पढ़ाई करने के बाद वोगड़ी पूछती है, रिंतारो तुमने कहा था कि तुम इस बार किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहते, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ये बात क्यों कही थी? तो रिंतारो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो बताता है कि मिड टर्म एग्जाम के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन अगर मैं मिड टर्म्स एग्जाम में फेल हो गया तो मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें पता है, मुझे बस ऐसा लगता है ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और मुझे माफ करना क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा अजीब सा रीजन है। और ये सुनकर वोगड़ी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये काफी कमाल की चीज है, और सुनने में ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में काफी फन वाली चीजें होने वाली है। ये सुनकर रिंतारो सोचता है कि वोगड़ी सही में दिल की काफी अच्छी है, मतलब वो कभी भी किसी को जज नहीं करती, उल्टा उसको अप्रिशिएट करती है। और फिर वोगड़ी कहती है, और रिंतारो तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हो। और ये सुनने के बाद तो रिंतारो को खांसी आ जाती है, जिसपे वोगड़ी पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? रिंतारो कहता है कि हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, और या फिर तुम ये कह सकती हो कि मैं उनको पसंद करता हूँ? वोगड़ी कहती है कि मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, और वो सभी लोग काफी कमाल के हैं, और खास तौर पर सुबारू। और तुम्हें पता है, जब से हम बच्चे थे ना तब से ही हम काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोग सुबारू को समझने में गलती करते हैं। पर तुम्हें पता है वो दिल की काफी अच्छी इंसान है, और अपने पास्ट की वजह से सुबारू लड़कों को पसंद नहीं करती। और जब तुमने सुबारू को जज नहीं किया था तो मुझे काफी खुशी हुई थी, और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से ये दोनों दोबारा पढ़ाई करना शुरू करते हैं, और रिंतारो सोच रहा होता है कि एक बार और मुझे वोगड़ी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुशी मिली है। और फिर काफी देर पढ़ाई करने के बाद ये दोनों अपने अपने घर के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन जाने से पहले वोगड़ी रिंतारो को रोकती है और अपने बैग में से एक नोटबुक निकाल के उसे देती है, जिसके अंदर रिंतारो के लिए मिड टर्म एग्जाम के लिए स्टडी प्लान वगैरह होता है, और इसे वोगड़ी ने खुद बनाया था। और ये देख के रिंतारो थोड़ा शॉक्ड होता है, और वो कहता है, तुम्हें तुम्हारी भी पढ़ाई करनी थी और तुमने उसके बावजूद भी मेरे लिए इतना सब किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वोगड़ी कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल को एंजॉय करो, और बाद में मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सब कुछ बताना। और वो उसे दोबारा कहती है कि ठीक है ना, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद रिंतारो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता है, और जब वोगड़ी जाने लगती है तो रिंतारो फिर से उसे कहता है कि इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं जो वोगड़ी होती है वो रिंतारो को गुड लक बोलकर यहाँ से चली जाती है। और रिंतारो सोचता है, अब मैं इस एग्जाम में फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए वोगड़ी ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से बुरा फील हो। और इतना सब सोचने के बाद जैसे ही रिंतारो ट्रेन में जाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही हम देखते हैं कोई रिंतारो का बैग पीछे से पकड़ लेता है, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सुबारू होती है। और वो कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और फिर रिंतारो और सुबारू बात करने के लिए कैफे के अंदर चले जाते हैं और कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन रिंतारो सोच रहा होता है कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन तभी अचानक सुबारू कहती है, रिंतारो क्या तुम वोगड़ी के बॉयफ्रेंड हो? और भाई ये सुनने के बाद तो रिंतारो के हाथ से कॉफी गिर जाती है, और रिंतारो का हाथ थोड़ा सा जल भी जाता है। बंदा लिटरली शॉक्ड हो जाता है, और फिर यहाँ पे सुबारू रिंतारो को अपना रुमाल देती है, और ये देख के रिंतारो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और रिंतारो सोचता है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, मतलब कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ये मुझसे नफरत नहीं करती? और फिर हम देखते हैं कि सुबारू रिंतारो से दोबारा पूछती है, क्या तुम वोगड़ी के बॉयफ्रेंड हो? जिस पर रिंतारो कहता है कि अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब तुम जो भी सोच रही हो ये सब गलत है। जिसके बाद सुबारू पूछती है, तो फिर तुम्हारा और वोगड़ी का क्या रिश्ता है? ये सुनकर रिंतारो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और भाई अपना बंदा थोड़ा ज्यादा ही सोचता
सोचने लगता है और वो सोच रहा होता है कि वो मेरी फ्रेंड है या फिर बस एक कस्टमर है। फिर सुबारू पूछती है, क्या तुम वोगरी को बस थोड़े ही समय से जानते हो? और ये सुनने के बाद रेंतारो कहता है कि हाँ, मैं बस उसे थोड़े समय से ही जानता हूँ। फिर सुबारू कहती है, ये अच्छी बात है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वोगरी से मिलना बंद कर दो। और ये सुनने के बाद रेंतारो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम ऐसा इस वजह से कह रही हो क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ? सुबारू कहती है कि हाँ बिल्कुल। रेंतारो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि क्योंका स्कूल और चिदोरी के बीच में दिक्कतें हैं, लेकिन वोगरी और मेरा ये पर्सनल मैटर है और हमारे बीच में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुबारू कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो और जहाँ तक मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान भी हो, क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर उस दिन मैंने तुम सबसे काफी सारी रूड बातें कही थी, फिर भी तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी थी, बल्कि हमें सपोर्ट ही किया था। लेकिन फिर भी मैं चिदोरी और आदमियों से नफरत करती हूँ और जब मैंने तुम्हें वोगरी के साथ देखा था तो मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि अगर मेरे अलावा क्योंका स्कूल का कोई भी बंदा उसे देख लेता तो वोगरी के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि क्योंका स्कूल के स्टूडेंट जितना चिदोरी से नफरत करते हैं उससे भी ज्यादा क्योंका स्कूल के टीचर्स चिदोरी से नफरत करते हैं। और तुम्हें ये बात शायद अच्छे से पता होगी कि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, जिस वजह से पता नहीं उसके साथ क्या होगा। रेंतारो पूछता है, सुबारू तुम वोगरी की इतनी परवाह क्यों करती हो? और तभी एक लड़का भागते हुए आकर इनके साइड में गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि सुबारू जल्दी से उठकर उस लड़के को संभालती है और ये लड़का उठने के बाद सीधे सुबारू के बालों की तारीफ करता है और बोलता है कि आपके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर ये बच्चा यहाँ पे सुबारू को शुक्रिया बोलता है और यहाँ से अपनी माँ के साथ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो सुबारू होती है ना, वो यहाँ पे रेंतारो से बोलती है कि जब मैं छोटी थी ना, वोगरी ने भी मुझसे यही बात बोली थी जो इस बच्चे ने अभी अभी मुझे बोला है। और फिर सुबारू रेंतारो को बताती है कि सुबारू जब बच्ची थी तब लड़के सुबारू को सुबारू के बालों के कलर की वजह से बुली करते थे, लेकिन वोगरी ने सुबारू को प्रोटेक्ट किया था और कहा था कि सुबारू के बाल काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। और तब से अब तक वोगरी सुबारू के लिए एक हीरो है। और इतना सब कहने के बाद जो सुबारू होती है ना, वो अचानक से थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो इमोशनल होकर के रेंतारो को वोगरी से मिलने के लिए मना करती है और कहती है कि तुम प्लीज वोगरी से मिलना बंद कर दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने क्योकाई स्कूल में आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वोगरी उस चीज को खो दे जिसके लिए वोगरी ने इतनी ज्यादा मेहनत करी है। और हालांकि मैं ये भी नहीं जानती कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है, और हो सकता है कि ये बात जानने के बाद वोगरी मेरे से नफरत करे, लेकिन मेरे लिए वोगरी की खुशियों को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम वोगरी से मिलना बंद कर दो। और भाई सुबारू की इन सारी बातों को सुनने के बाद रेंतारो याद करता है कि चिदोरी और क्योका आपस में एक दूसरे से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। और रेंतारो को ये भी रियलाइज होता है कि सुबारू वोगरी की बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन आखिर में रेंतारो को वोगरी की बात याद आती है जहाँ पे वोगरी ने उससे कहा था कि मुझे चिदोरी और क्योका से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, वो भी काफी अच्छे तरीके से रेंतारो। और ये सब सोचने के बाद रेंतारो कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम जो भी कह रही हो मैं ये नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद जो सुबारू होती है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर सुबारू कहती है, तुम्हें जानने के बाद मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंतारो यहाँ से चला जाता है और घर जाते वक्त रेंतारो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आज जो भी सुबारू के साथ बातचीत हुई थी इस वजह से रेंतारो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है। मतलब बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और इसी के कारण वो काफी इरिटेट भी हो रहा होता है। लेकिन रेंतारो को इरिटेट होते हुए देख के कुछ लड़कों को यहाँ पे काफी डर लग रहा होता है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है ना कि इनकी वजह से ही रेंतारो इरिटेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात तो कुछ और ही होती है। रेंतारो यहाँ पे सोच रहा होता है कि सुबारू दिल की काफी अच्छी लड़की है, क्योंकि वो किसी और के लिए कितना ज्यादा सोचती है, उसके जैसा हर कोई नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि अगला स्टेशन आ जाता है और वहाँ पे दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती हैं और यहाँ पे रेंतारो के साइड में दो सीटें भी खाली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़कियां डर के मारे रेंतारो के साइड में नहीं बैठती हैं। और ये बात रेंतारो समझ जाता है और वो उनके लिए सीट खाली करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लड़कियां जो होती है ना, वो यहाँ पे रेंतारो को पहचान लेती है और रेंतारो को रोक कर उसे शुक्रिया करती है, लेकिन भाई अपना बंदा इन्हें पहचान ही नहीं पाता। इस वजह से ये लड़कियां रेंतारो को याद दिलाती है और उसे बताती है कि याद है उस दिन लाइब्रेरी में आपने हमारे लिए सीट छोड़ी थी। और ये सुनकर रेंतारो को याद आ जाता है कि आखिर ये लड़कियां कौन है। जिसके बाद रेंतारो उनसे कहता है कि क्या तुमने उस दिन अच्छे से पढ़ाई करी थी। ये सुन के वो दोनों लड़कियां थोड़ा सा डर जाती हैं और एक कहती है कि हाँ, उस दिन हमने काफी अच्छे से पढ़ाई करी थी और उसके लिए आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद रेंतारो कहता है कि चलो, ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा और ये कहकर रेंतारो ट्रेन में आगे जाने लगता है। और फिर ये लड़कियां नोटिस करती है कि रेंतारो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और फिर ये ट्रेन में आगे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है मैं काफी हैरान हो गया था और मैंने नहीं सोचा था कि वो कभी मुझे शुक्रिया कहने वाली है। और यार वैसे उनका बिहेवियर काफी अच्छा था, मतलब उन्होंने मुझे थैंक्स बोला, लेकिन लगता है कि वो मुझे देख के थोड़ी सी डर गई थी। और तभी रेंतारो को याद आता है कि वोगरी उसे हर एक छोटी बात के लिए कैसे शुक्रिया कहती है और रेंतारो यही सब सोचता है कि वोगरी काफी अच्छे इंसान है और कहीं मेरी वजह से किसी दिक्कत में ना पड़ जाए। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुबारू सही कह रही है और सुबारू की इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए अपना बंदा कुछ ज्यादा उदास होने लगता है। मतलब उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें सीधे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रेंतारो के मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और जो उनका टीचर होता है, मतलब टुस्का होता है, उनको बताता है कि ओसामी और रेंतारो फेल नहीं हुए हैं। और ये सुनने के साथ ही पूरी क्लास काफी जोर से चीयर करती है। मतलब अब इन्हें फाइनली स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा और ये लोग वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। बट वेल, पहले तो सभी रेंतारो और ओसामी की तारीफ करते हैं और फिर साको को इनके पास होने का क्रेडिट देते हैं और उसके
काफी ज्यादा मजे भी लेने लगते हैं। और फिर यहाँ पे रेंतारो अपने मार्क्स देखता है और हम देखते हैं कि उसके 59 नंबर्स आए हुए होते हैं। और ये देख के तो भाई अपना बंदा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे सोचता है कि क्यों ना ये बात वोगरी को बताई जाए। और बस वो वोगरी को इस बात के लिए मैसेज करने वाला होता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि सुबारू ने उससे क्या कहा था और उसे सुबारू की वो सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से रेंतारो खुद को रोक लेता है और वोगरी को मैसेज नहीं करता है। और यार अपना बंदा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सभी लोग काफी मस्ती करने के चक्कर में जो रेंतारो होता है ना, उसका बैग गिरा देते हैं। और साकू ये सब देख के रेंतारो के बैग और कॉपी उठाने लगता है। तभी साकू नोटिस करता है रेंतारो की कॉपी में, जहाँ पे उसे कुछ दिखाई देता है और वो देखता है कि उसके कॉपी के अंदर वोगरी का एक नोट है जिसमें वोगरी ने रेंतारो को गुड लक कहा है। और ये सब देखने के बाद साकू थोड़ा सा शॉक्ड होता है और फिर वो रेंतारो से वोगरी के बारे में पूछता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अब देखो यार मुझे ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मतलब जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आ रहे हैं ये एनिमे उतनी ज्यादा मजेदार होती जा रही है। आई मीन मुझे तो इसे एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कैसी लग रही है। और हाँ, अगर अच्छी लग रही हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मतलब कर देना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।